वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में 13 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सदिश, जिसमें हमने कल जो है वो 13.5 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी थी। इसी क्रम में बच्चों कल हमने इसके 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। सदिश त्रिगुणनफल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और हमने इसके बारे में कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे। तो बच्चों आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी सदिश ए सदिश के लिए हमें सिद्ध करना है कि आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के जो होता है वो 2a सदिश के इक्वल होता है। देखिए बच्चों, किसी सदिश ए सदिश के लिए हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे माना ए सदिश जो है वो यहाँ पर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप के इक्वल है, और मैं इसको डाल देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ए सदिश हमने a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप यहाँ पे मान लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, हमें आई क्रॉस आई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, सदिश त्रिक गुणनफल की प्रॉपर्टी से आई क्रॉस आई का फॉर्मूला हो जाएगा आई डॉट आई ए सदिश से करेंगे गुणा माइनस आई डॉट ए और बाहर आई से करेंगे गुणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा दिया। ए डॉट सी बी सदिश आएगा बाहर माइनस ए डॉट बी और सी सदिश आएगा बाहर। तो बच्चों आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पर केवल आपके पास बचेगा ए सदिश। इसी प्रकार बच्चों, ए सदिश का आई के सापेक्ष ए सदिश का जब आई के सापेक्ष अदिश गुणनफल लेंगे तो आपके पास केवल a1 बचेगा, क्योंकि ए सदिश आपके पास a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, और जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ लोगे तो बच्चों आई कैप को आई कैप से करेंगे तो केवल a1 आएगा, अर्थात यहाँ पे केवल a1 आएगा, और इसको वापस आई से करेंगे तो यहाँ पर a1 आई कैप आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे आई क्रॉस आई जो है वो आपको यहाँ पे ए वेक्टर माइनस a1 आई कैप के इक्वल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसी प्रकार बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस जे निकालता हूँ तो बच्चों मेरे को यहाँ पर ए वेक्टर ही मिलने वाला है, और यहाँ पर a1 आई कैप के स्थान पे आ जाएगा a2 जे कैप। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस के निकालता हूँ तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से मेरे को यहाँ पे आएगा ए सदिश और यहाँ पर आ जाएगा a3 के कैप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने ए क्रॉस आई को सोल्व किया, जिससे मुझे ए सदिश माइनस a1 आई कैप मुझे प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस जे और ए क्रॉस के की वैल्यू हमने निकाली। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 होगी। तो देखिए बच्चों, जैसे हम समीकरण नंबर 2, 3 व 4 को जोड़ते हैं तो देखिए बच्चों, अपने लेफ्ट हैंड साइड में तो वही ए क्रॉस आई प्लस ए क्रॉस जे प्लस ए क्रॉस के। तो राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों, ए सदिश और ए सदिश, जब आप इन तीनों सदिशों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3a सदिश, और माइनस a1 आई कैप माइनस a2 जे कैप और माइनस a3 के कैप में जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप और प्लस का हो जाएगा a3 के कैप। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 3a सदिश और माइनस यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप जो है वो समीकरण नंबर 1 से a सदिश के इक्वल है। इस वजह से हम यहाँ पे 3a सदिश में a सदिश को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद बच्चों मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2a सदिश, और मुझे राइट हैंड साइड में यही पार्ट जो है वो प्रूफ करना था, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखा बच्चों, किसी सदिश ए सदिश के लिए हमने सिंपली किसी सदिश ए सदिश को मैंने a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप के रूप में माना, और यहाँ पे ए क्रॉस आई को जब मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला लगाया बच्चों मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी बी सदिश से करेंगे गुणा माइनस ए डॉट बी और सी सदिश से कर देंगे गुणा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और इसी प्रकार जब हमने इसको सोल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे ए सदिश माइनस a1 आई कैप आया है। जब जे कैप के संदर्भ में हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ a2 जे कैप आएगा, और के कैप के संदर्भ में सोल्व करेंगे तो यहाँ पे a3 के कैप आएगा। और जैसे हम तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो 2a सदिश के रूप में
प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B जो है वो शून्य के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये हो जाएगी यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C प्लस यहाँ पे आ जाएगा B क्रॉस C क्रॉस A प्लस यहाँ पे है C क्रॉस A क्रॉस B। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं A क्रॉस B क्रॉस C का, जो सदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे A डॉट C B सदिश से कर देंगे गुणा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा A डॉट B और C सदिश से कर देंगे गुणा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे जब B क्रॉस C क्रॉस A को खोलेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा B डॉट A C सदिश से कर देंगे गुणा और माइनस यहाँ पे B डॉट C और A सदिश से कर देंगे गुणा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा C डॉट B और यहाँ पर A सदिश से कर देंगे बाहर गुणा और माइनस में देखिए बच्चों, यहाँ पर C डॉट A और B सदिश से कर देंगे गुणा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। A डॉट C B सदिश माइनस का है यहाँ पे A डॉट B C सदिश प्लस में देखिए बच्चों, B डॉट A को मैं क्रम विनिमय गुणधर्म से A डॉट B लिख सकता हूँ, क्योंकि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए ये A डॉट B C सदिश हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम B डॉट C दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। B डॉट C A सदिश प्लस में जो C डॉट B है बच्चों, यहाँ पे मैं इसको क्रम विनिमय गुणधर्म से B डॉट C लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा B डॉट C A सदिश और माइनस के साथ देखिए बच्चों, C डॉट A को मैं यहाँ पर A डॉट C लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा A डॉट C और B सदिश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे A डॉट C B सदिश से माइनस का A डॉट C B सदिश जो है वो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे A डॉट B C सदिश से देखिए बच्चों, यहाँ पर A डॉट B C सदिश भी कैंसिल हो रहा है और माइनस B डॉट C A सदिश से प्लस का B डॉट C A सदिश जो है वो भी कैंसिल हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है आपको 0 बचेगा, जो कि राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपको केवल यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो आपस में कैंसिल हो जाती है और फलस्वरूप हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड यानी कि शून्य प्राप्त होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट यानी कि छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि A सदिश B सदिश और C सदिश जो है वो समतलीय होंगे यदि और केवल यदि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A जो है वो समतलीय है। तो देखिए बच्चों, इसको प्रूफ करने से पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 भी साथ ही साथ, माफ़ कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 33 जो है उसको साथ ही साथ सोल्व करना चाहूँगा। उसमें जो कंडीशंस दे रखी है वो हमें पहले प्रूफ करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये पार्ट जो है वो प्रूफ होगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 33 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करना चाहूँगा कि बच्चों यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C यानी तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल जो होता है वो A डॉट C B और माइनस में A डॉट B इंटू में C होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A के सदिश त्रिक अदिश त्रिक गुणनफल को सोल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको पता है यहाँ पे A B C का जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है वो A डॉट B क्रॉस C के इक्वल होता है। A B C का अदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला A डॉट B क्रॉस C होता है। इस वजह से यहाँ पे A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C और क्रॉस C क्रॉस A के रूप में हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये लाइन कहाँ से आई? ये लाइन यहाँ से आती है बच्चों। A B C का जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है वो A डॉट B क्रॉस C के इक्वल होता है। तो बच्चों, A के स्थान पे है A क्रॉस B, B के स्थान पे है B क्रॉस C और C के स्थान पे है C क्रॉस A। इस वजह से बच्चों हमने यहाँ पे इसको A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A यहाँ पे
लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे माना कि जो B क्रॉस C है वो R सदिश के इक्वल है। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने B क्रॉस C को R सदिश मान लिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A क्रॉस B, डॉट में यहाँ पे आ जाएगा R सदिश और क्रॉस में यहाँ पे आ जाएगा C क्रॉस A। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A क्रॉस B डॉट। देखिए बच्चों R सदिश यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे 3 सदिशों का सदिश गुणनफल वापस आपको मिलेगा, जो कि समीकरण नंबर 1 वाले फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा R डॉट A, इंटू में आ जाएगा C सदिश और माइनस में आएगा R डॉट C और बाहर आ जाएगा A सदिश। अब देखिए बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर R डॉट A एक अदिश राशि है, इसलिए R डॉट A तो आ जाएगा बाहर और A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट जो है वो C सदिश के साथ होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा A क्रॉस B और डॉट में आ जाएगा C सदिश। माइनस के साथ देखिए बच्चों A क्रॉस B को जब मैं R डॉट C A सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पे R डॉट C जो है वो तो अदिश राशि, और यहाँ पर A क्रॉस B का जो डॉट प्रोडक्ट है, A क्रॉस B का जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों वो लग जाएगा A सदिश के साथ। अब देखिए बच्चों हम इसमें सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों R वेक्टर को मैं वापस यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ B क्रॉस C। तो R वेक्टर की वैल्यू होगी B क्रॉस C और यहाँ पर हो जाएगा डॉट A क्रॉस B डॉट C को बच्चों वापस मैं यहाँ पर ABC लिख सकता हूँ, ABC का अदिश त्रिक गुणनफल। उसके बाद में वापस R वेक्टर को बच्चों मैं यहाँ पे B क्रॉस C लिखूँगा और डॉट में है C, और यहाँ पर देखिए बच्चों A क्रॉस B डॉट A को ABA लिखूँगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे B क्रॉस C क्रॉस A को मैं वापस यहाँ पे BCA लिख सकता हूँ, BCA। यहाँ पे है बच्चों ABC, यहाँ पर है ABC, और यहाँ पर देखिए बच्चों ABA। आपको पता है, आपको गुणधर्म बताया था कि अदिश त्रिक गुणनफल में 2 सदिश अगर समान आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर 0 होने से ये पूरा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A जो है वो यहाँ पर ABC के अदिश त्रिक गुणनफल के वर्ग के बराबर होगा। बच्चों वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं कि BCA जो होता है वो ABC के इक्वल ही होता है। BCA जो होता है, चूंकि BCA जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है ABC के अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा से। तो बच्चों यहाँ पे ABC को जब ABC के अदिश त्रिक गुणनफल से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ABC की होल स्क्वायर लग जाएगा और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों हमें अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के रूप में हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है यहीं से ये सारा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, अगर मैं ABC को समतलीय मानता हूँ तो मुझे इसको समतलीय प्रूफ करना होगा, और अगर मैं इसको समतलीय मानता हूँ तो मुझे ABC को समतलीय प्रूफ करना होगा। कहने का मतलब बच्चों यदि और केवल यदि का मतलब होता है दोनों तरफ से इसको सत्य प्रूफ करना। देखिए बच्चों पहले केस में केस फर्स्ट के अंदर मैंने माना सदिश A सदिश B सदिश व C सदिश जो है वो क्या है, समतलीय है। अतः अगर ABC समतलीय है बच्चों तो इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो निश्चित तौर पे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बच्चों समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे क्या आएगा, अतः समीकरण नंबर 2 से जैसे मैं ABC के अदिश त्रिक गुणनफल को 0 के बराबर लेता हूँ तो यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A। तो बच्चों ये सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इससे क्या प्रूफ होगा, अगर A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A 0 आ गया, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C व C क्रॉस A जो है वो क्या होंगे, समतलीय है। क्या होंगे, समतलीय, क्योंकि हमने A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A के अदिश त्रिक गुणनफल को 0 के बराबर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A जो है वो समतलीय होंगे। केस सेकंड में देखिए बच्चों, केस सेकंड में हमने मान लिया जस्ट इससे उल्टा, हमने यहाँ पे इस बार माना कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A
समतलीय है। क्या है? समतलीय है। तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ से, अगर ये समतलीय हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों इनका अदिश त्रिगुणनफल जो है वो शून्य होगा, अर्थात ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का जो अदिश त्रिगुणनफल है वो किसके इक्वल होगा? शून्य के इक्वल। तो देखिए बच्चों, अतः समीकरण 2 से जब मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के अदिश त्रिगुणनफल को शून्य के इक्वल लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो ए बी सी का अदिश त्रिगुणनफल का जो वर्ग है वो शून्य के इक्वल आता है, अर्थात मेरे पास यहाँ पे ए बी सी का अदिश त्रिगुणनफल शून्य हो जाता है, जिससे यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है कि सदिश ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश जो है वो इस बार क्या होंगे? समतलीय है। समतलीय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमें इस कंडीशंस को इक्वल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 33 में आपको यही कंडीशन जो है वो इक्वल प्रूफ करनी थी, जो कि मैंने यहाँ पे पहले कर दी। और जैसी वो इक्वेशन जो है वो प्रूफ होती है, जो कंडीशंस यहाँ पे प्रूफ होती है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को उठाते हैं, जिसमें पहले मैंने ए बी सी को समतलीय माना। जब मैं ए बी सी को समतलीय मानूंगा तो ए बी सी का अदिश त्रिगुणनफल शून्य हो जाएगा, और जैसे ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ तो बच्चों यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए जो है वो भी क्या होंगे? समतलीय होंगे। केस सेकंड में बच्चों मैंने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को समतलीय माना तो इनका अदिश त्रिगुणनफल 0 होगा, और जैसे ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी का अदिश त्रिगुणनफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश जो है वो समतलीय होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट जो है वो दोनों ही तरफ से प्रूफ होगा, और ये डिसाइड करता है ये वर्ड। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, यदि और केवल यदि, इसका मतलब बच्चों आपको एक बार पहली कंडीशन को सत्य मानकर दूसरी सत्य प्रूफ करनी है, और एक बार दूसरी को सत्य मानकर पहले वाले को सत्य प्रूफ करना है। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अभ्यास कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों इसी तरह से लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।